बढ़िया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ओके मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस। मेरा नाम डॉक्टर मेघा है, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं यूपीएससी इंटरव्यू के लिए आज यहाँ आई थी। ओके, तो मैम अभी आपका जो इंटरव्यू हुआ है वो किस तरह का इंटरव्यू था और किस तरह के सवाल थे आपके? देखिए, इंटरव्यू का बेसिक जो अप्रोच होना चाहिए हर किसी का, मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि यू शुड बी वेरी रिलैक्स्ड। ऐसा कुछ नहीं है, दे पीपल आर गोइंग टू जज योर कॉन्फिडेंस ओनली। जनरली आपके नॉलेज से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस की जजिंग होती है। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, सिट कॉन्फिडेंटली, टॉक कॉन्फिडेंटली। जो भी आपको बोलना है कॉन्फिडेंटली बोलिए, एंड आई वुड एडवाइस कि बी स्ट्रेट टू द पॉइंट। और अगर आपको मतलब सी दे पीपल आर वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी सीनियर टू यू, तो अगर आपको कुछ नहीं आता है या किसी सवाल का जवाब देने में आप असमर्थ हैं, तो दे विल जज इन सेकेंड्स। तो आई वुड एडवाइस कि आप अपने एग्जामिनर्स को इधर उधर मत घुमाओ, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। अगर आपको नहीं पता है, जस्ट स्ट्रेट अवे से सॉरी मैम, आई डू अ मोर रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक एंड जस्ट मूव ऑन। मैम आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आई लिव इन गुड़गांव, हरियाणा। ओके है। तो मैम आप जैसे इंटरव्यू पैनल के सामने आपने एंटर किया, तो उनका किस तरह से रिएक्शन था, आपका किस तरह का रिएक्शन, उससे पहले आप कैसा फील कर रही थी? नेचुरली उससे पहले मैं बहुत ही बाहर बैठ के, जब मैं दिमाग में अपना सोच रही थी मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, तो मैं बहुत ही एंशियस थी। बट आई एम जनरली अ वेरी काम एंड रिलैक्स्ड पर्सन। सो मैं मतलब मैंने अपने सब आंसर्स बहुत ही कामली दिए, तो आई वॉज नॉट वेरी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा। आई वुड से आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड। ओके, किस तरह के सवाल थे, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड थे या जॉब सवाल के रिगार्डिंग किस तरह के हाँ, थे? सवाल would go from your background to your job to your work experience and to your general knowledge। तो ये यूपीएससी का कोई भी इंटरव्यू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता। दे जनरली वांट टू सी योर ओवरऑल व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू आर, आप किस टाइप के इंसान हैं, आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स कैसा है। तो मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से अच्छा था। मैम अगर हम बात करें कि आप गायनेकोलॉजिस्ट जैसा कि आपने बताया, तो यूपीएससी क्यों? देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट जब भी किसी उसमें एज यूपीएससी स्पेशलिस्ट के थ्रू किसी भी उस पर पोस्ट होता है, तो द गायनेकोलॉजिस्ट इज जस्ट द हेड ऑफ दैट सेक्टर। तो उसको अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल थिंग, उसको ज्यूरिसडिक्शन और लोगों से काम करवाना और मैनेजमेंट पार्ट भी देखना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई, मतलब आई एम अ टाइप ऑफ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि मेरी मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छी है। So I wanted to try UPSC also, just for the heat of it कि ऐसा क्या होता है। So Okay, the okay. experience was nice। ओके, तो मैम यूपीएससी की अगर बात करें, तो आपने जो मोटिवेशन होता है, क्योंकि डिमोटिवेशन भी कई बार आ जाता है, तो सबसे कैसे टैकल किया? जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं, पढ़ाई करते टाइम उनको स्ट्रेस फील होता है, कई बार लगता है कि यार छोड़ देते हैं, है ना? तो उन सब से आपने किस तरह से टैकल किया? See, if UPSC is your goal, ठीक है, मतलब you should be focused to your goal। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। तो you should be, अगर जितना आप किसी चीज़ को लेके ये हो गई कि यही मेरा गोल है, I'll do this only, तो उतना वो चीज़ आपके लिए मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि आप मेंटली रिलैक्स नहीं हो पाओगे फिर। तो आई वॉज वेरी रिलैक्स्ड कि ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जो अपना कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। सो दैट इज़ देयर। आप अपना फोकस मत हिलने दीजिए, लेकिन पर से आप अपने आप को इतना भी उस चीज़ को लेके ऑब्सेशन मत क्रिएट कर दिए। ऑब्सेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए कि दैट शुड लीड टू डिक्रीज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। क्या क्या चैलेंज रही हैं आपके जर्नी में, जो मतलब यहाँ तक पहुँचते हुए? यहाँ तक पहुँचने में तो मैं पहुँच गई, पार्किंग नहीं मिली, बस ये चैलेंज रहा। नहीं नहीं, पार्किंग के अलावा स्टडी स्टडीज के रिगार्डिंग क्या क्या स्टडी में क्या क्या, क्योंकि होता क्या है, लड़कियों को ज्यादातर घर वाले ना मतलब आगे बहुत ज्यादा कंटिन्यू नहीं करने देते पढ़ाई, बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं, वो सारी चीजें बस। Challenges per se, my journey was very smooth. As such, there were not very rock solid challenges in my life. My parents are also very supportive. My husband, son, everybody is very supportive. So I think this question is not for me. So Okay. I am as I told before also, I do not take too much stress for everything. So I was तो relaxed. क्या कहेंगे, क्या सपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है एक कैंडिडेट के लिए? डेफिनेटली अ सपोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। सी, अब मेरे बैक ऑफ द माइंड में कोई फियर नहीं है, यूपीएससी क्रैक हुआ नहीं हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ नहीं हुआ, आई एम
काम ओनली, तो दैट हैज़ एडवांटेज ऑन इंक्रीज ऑन माई परफॉर्मेंस. लेकिन अगर घर वालों की तरफ से प्रेशर होगा कि नहीं हुआ तो फिर तूने टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया, तूने तेरी तैयारी अच्छे से नहीं थी, तो डेफिनेटली वो प्रेशर उसके दिमाग में आता है और वही परफॉर्मेंस फिर एनहांस नहीं हो पाती जितनी. और जो तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? ऑल द बेस्ट एंड एवरीबडी कैन डू दिस. दिस इज नॉट अ बिग डील. बस अपने आप को रिलैक्स रहिए और फोकस्ड रहिए. ओके, थैंक यू मैम.